नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का रोहित सर। आज देखने वाले हैं साइंस का सिलेबस डिस्कशन। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को छोटा सा मोटिवेशनल शायरी सुनाना चाहते हैं। कहते हैं, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तेरे बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। ठीक है, तो आप सभी को माँ का सपना पूरा करना है। ठीक है, चलिए अब साइंस को देखते हैं। साइंस का सिलेबस डिस्कशन, क्या क्या साइंस में पढ़ना है। साइंस, ठीक है, ये साइंस रहा। अच्छा, तो आपको पता है साइंस में क्या क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले आपको पढ़ना है फिजिक्स। क्या पढ़ना है? फिजिक्स। सॉरी, ये जो अर्स होगा तो हम एक बार लिख देते हैं फिर से। फिजिक्स, उसके बाद पढ़ना है आप सभी को केमिस्ट्री। क्या पढ़ना है? केमिस्ट्री। फिर उसके बाद पढ़ना है आप सभी को बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी। चलिए, तो सबसे पहले क्या पढ़ना है? फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी। आपको पता है फिजिक्स में कितना नंबर, कितना नंबर को छोड़िए, अभी पहले कितना चैप्टर को पढ़ेंगे क्या पता है आप सभी को? तो आप सभी को हम बताना चाहते हैं फिजिक्स में कितना चैप्टर पढ़ना है। 6 चैप्टर। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री में कितना चैप्टर पढ़ना है? 6 चैप्टर। अब बायोलॉजी में कितना चैप्टर पढ़ना है? 8 चैप्टर। कितना चैप्टर? 8 चैप्टर। ठीक है, चलिए, ये तो चैप्टर की बात रहा। ठीक है, क्या बिहार बोर्ड ने इस बार न्यू सिलेबस कर दिया है? तो मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, बिहार बोर्ड ने अभी तक में सिलेबस को चेंज नहीं किया है। जब सिलेबस को चेंज करेंगे तो इसी चैनल पर आप सभी को बता दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी तक चैनल अभी सिलेबस को चेंज नहीं किया है, तो इसी सिलेबस को पढ़ना है, यही चैप्टर को। ठीक है, चलिए, अब ये तो हो गया। अब जान लेते हैं एग्जाम पैटर्न। क्या जान लेंगे? एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न, ठीक है, एग्जाम पैटर्न। तो आप सभी को पता होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है, आप सभी जानते होंगे। ठीक है, भैया दीदी इस बार एग्जाम दिए होंगे तो आप सभी पेपर देखे होंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखने के लिए एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मिलेगा देखने के लिए। फिर उसके बाद क्या मिलेगा? सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मिलेगा। अच्छा, आपको पता है क्या ऑब्जेक्टिव से फिजिक्स में कितना पूछा जाएगा? केमिस्ट्री में एग्जाम में ऑब्जेक्टिव से कितना पूछा जाएगा? बायोलॉजी से ऑब्जेक्टिव कितना नंबर का पूछा जाता है? चलिए, आप सभी को पहले हम बता देते हैं टोटल ऑब्जेक्टिव की संख्या कितनी होती है। आपको 80 वो पता होगा। ठीक है, तो 80 को एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन 80 में से 40 का उत्तर देना है। ठीक है, चलिए, तो अब जान लेते हैं सब्जेक्टिव सॉरी फिजिक्स में कितना नंबर का ऑब्जेक्टिव से पूछा जाता है। फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव 27 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री 26 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं बायोलॉजी से कितना मार्क्स पूछा जाएगा। बायोलॉजी से क्या आप सभी को पता है? मैं बता देता हूं, आप सभी को पता नहीं है तो 26 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, बायोलॉजी से। चलिए, ये तो आपका कितना कितना ऑब्जेक्टिव से पूछा जाता है वो हम बता दिए। अब चलते हैं सब्जेक्टिव में कितना नंबर का पूछा जाता है और क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, और ये चैप्टर में जब पढ़ाऊंगा उस टाइम हम ये चैप्टर
कौन कौन है इसमें हम बता देंगे। फिजिक्स में कौन है, केमिस्ट्री में कौन है, बायोलॉजी में कौन है, उसको हम बाद में बता देंगे, ठीक है। चलिए, तो मैं सब्जेक्टिव की बात करूं तो मैं एक बार इसको मिटाना चाहता हूं, एक बार जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप सभी कॉपी में नोट कीजिए इसको, ठीक है। चलिए, अब उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलते हैं, इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। आपको बता दिया जाए, हम बता देना चाहता हूं कि आप सभी को ऑफलाइन की तरह ही पढ़ाई यहाँ पे कराया जाता है, ठीक है। जैसे ऑफलाइन में आप सभी छोटे छोटे बच्चे में ऑफलाइन जाते होंगे पढ़ने में, अभी भी जाते होंगे बहुत सारे बच्चे, ठीक है। तो उसी तरीका से आपको यहाँ भी पढ़ाई मिलेगा, ठीक है। चलिए, इसको हम जल्दी मिटा देते हैं स्पीड में। चलिए, अब तो ये हो गया एग्जाम पैटर्न। अब जानते हैं सब्जेक्टिव में किस तरह पूछा जाता है, ठीक है। सब्जेक्टिव से किस तरह पूछा जाता है, सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में किस तरह पूछा जाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्टिव में आपको बता देना चाहता हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है, जिसको आप सब क्या बोलते हैं, लघु उत्तरीय, सॉरी, ठीक है। और उसके बाद क्या पूछा जाएगा, लंग पूछा जाएगा, जिसको बोलते हैं दीर्घ उत्तरीय, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया सब्जेक्टिव में किस तरह पूछा जाएगा। सबसे पहले आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। चलिए, अब हम फिजिक्स की बात करें, शॉर्ट क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन रहेगा और लॉन्ग क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो हेडिंग मारना है आप सभी को भी, फिजिक्स, ठीक है। हेडिंग मारिए और इसको दो भाग में बांटिए। कौन कौन, पहले शॉर्ट क्वेश्चन लिखिए, शॉर्ट क्वेश्चन मतलब लघु उत्तरीय इसका हिंदी होता है, और इसको लॉन्ग, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन ये तो शॉर्ट क्वेश्चन रहा, ये लॉन्ग क्वेश्चन रहा। तो फिजिक्स में शॉर्ट क्वेश्चन कितना पूछा जाता है, आप सभी को पता है क्या, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो फिजिक्स में शॉर्ट क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा, 8, कितना, 8, 8 में से कितना बनाना है, 4 का देना है जवाब, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो लॉन्ग 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 में से 1 का जवाब देना है, ठीक। चलिए, तो अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चन कितना मार्क्स का रहेगा, 2 मार्क्स का, कितना मार्क्स का, 2 मार्क्स का। तो 4 का जवाब देना है, ठीक है। तो 4 गो का जवाब दोगे तो 4 गुना 2 करोगे तो कितना होगा, 8 होगा, कम 8 मार्क्स। चलिए, तो ये फिर अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन फिजिक्स में कितना मार्क्स का पूछा जाता है, तो इसमें 6 मार्क्स का पूछा जाता है। 2 गो क्वेश्चन दे देगा, उसमें बोलेगा 1 क्वेश्चन जवाब देने के लिए, बनाने के लिए, तो 1 क्वेश्चन 6 मार्क्स का रहता है इसमें फिजिक्स में। तो 1 गुना 6 करेंगे तो 6 मार्क्स हो जाएगा ना। चलिए, ये तो फिजिक्स का बात हुआ। चलिए, अब इसको हम एक बार हम चाहते हैं इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। आप सभी भी कॉपी में नोट कीजिए, यदि अभी नोट नहीं कीजिएगा तो फिर बाद में सोचिएगा नोट करेंगे, फिर टाइम खर्च होगा, तो मेरे साथ भी नोट कर सकते हैं। चलिए, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या मेरे साथ नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये उम्मीद करते हैं आप सभी भी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। इसको अब हम मिटाते हैं, ठीक है। तो इसको हम जल्दी मिटाते हैं, ठीक। अब चलते हैं हम केमिस्ट्री पर, ठीक है। केमिस्ट्री की बात करते हैं, केमिस्ट्री में कितना मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे उस बायोलॉजी पर, ठीक है। पहले केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री की बात करें, ठीक है, तो केमिस्ट्री में आपको भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है।
उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक, तो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन। तो केमिस्ट्री में शॉर्ट क्वेश्चन कितना नंबर का पूछा जाता है, कितना क्वेश्चन, तो उसको भी जान लीजिए। ठीक है, तो 8 मार्क्स का पूछा, 8 क्वेश्चन देगा। ठीक है, क्वेश्चन 8 को देगा, उसमें 4 का जवाब देना है। ठीक, और लॉन्ग क्वेश्चन कितना पूछेगा, 2 क्वेश्चन पूछेगा, उसमें बोलेगा 1 क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ठीक है, 1 क्वेश्चन का जवाब देने बोलेगा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं कितना नंबर का रहता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। कितना मार्क्स का, 2 मार्क्स का। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा ना। चलिए, तो 8 मार्क्स का केमिस्ट्री रहा। और लॉन्ग क्वेश्चन इसमें सिर्फ फिजिक्स में 6 मार्क्स का रहता है और केमिस्ट्री सब में 5 मार्क्स का रहता है। कितना, 5 मार्क्स का। ये हुआ, सॉरी, 1 गुना 5 करेंगे तो 5 हो जाएगा ना, 5 मार्क्स का 5 मार्क्स का हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम बायोलॉजी की बात करें। ठीक है, बायोलॉजी की भी बात कर लेते हैं इसी जगह, शॉर्ट में हमको फिर मिटाना पड़ेगा। ठीक है, इसी जगह हम बायोलॉजी की बात कर लें। ठीक है, तो बायोलॉजी की बात करें तो इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन। क्या पूछा जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन कितना मार्क्स का पूछा जाता है, तो 2। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन बायोलॉजी में कितना मार्क्स का रहता है, तो 8 मार्क्स का। कितना मार्क्स का, 8 मार्क्स का, सॉरी 8 क्वेश्चन देगा, उसमें से बोलेगा 4 क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। ठीक है, उसके बाद पूछेगा 2 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन से और इसमें से 1 का जवाब देना है। ठीक है, चलो, तो 4 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन कितना मार्क्स का रहता है, 2 मार्क्स का। तो 4 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा, तो 8 हो जाएगा, 8 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन 2 देगा, उसमें से 1 बनाना है आपको। तो ये भी बायोलॉजी में भी 5 मार्क्स का रहता है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन। तो 1 गुना 5 करेंगे तो 5 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, ये 5 मार्क्स का। चलिए इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करते हैं, आप सभी भी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलते हैं, इसको हम मिटा देते हैं स्पीड में। ठीक है, समझ में आ रहा है तो शेयर कीजिए दोस्त सबके पास, वो भी जान जाए। ठीक है, कहता नहीं दूसरे का भला करोगे तो अपना भी भला होगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं। ये तो आपका हो गया क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव की बात, कितना मार्क्स का रहता है, कितना क्वेश्चन रहता है। ठीक है, अब चलते हैं क्या, हाउ टू स्कोरिंग, हाउ टू स्कोर 80/80 कैसे नाने। ठीक है, हाउ टू स्कोर 80/80 कैसे नाने। ठीक है, चलो चलो अब इसके आगे जानते हैं। तो कुछ कुछ पॉइंट होता है, हम 3 पॉइंट बताएंगे। यदि 3 पॉइंट आप फॉलो करते हैं, ठीक है, तो आपका आ सकते हैं 80/80। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फुल सिलेबस सिलेबस पढ़ना है। ठीक है, क्या करना है, पहले सबसे पहले फुल सिलेबस पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है आप सभी को, रिवीजन रिवीजन पर ज्यादा फोकस करे। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करना है, जो क्वेश्चन बैंक रहते हैं उसको बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक जो रहता है, क्वेश्चन बैंक, ठीक है, इसको ज्यादा, इस पर भी ज्यादा फोकस करना है। अच्छा, एक और बात बोल देते हैं, और एक पॉइंट नोट करो, लॉन्ग क्वेश्चन पर भी ज्यादा क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, चलो लॉन्ग क्वेश्चन को भी ध्यान देना है, ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है,
क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये तो आपका रहा स्कोरिंग, मतलब कैसे नानेंगे साइंस में 80/80 नंबर कैसे नानेंगे, ठीक है। ये आपको नोट कर लेना है, ध्यान रहेगा आपका कॉपी में रहेगा तो कैसे नानना है, ठीक है। तो यदि मेरे साथ पढ़ते हैं आप सभी को 80 नंबर का चाहे को पूरा कराएंगे, ठीक है। आप पूरा कंप्लीट सिलेबस कराएंगे, फिर रिवीजन कराएंगे, ठीक है। चैप्टर बाय चैप्टर रिवीजन कराएंगे, सप्ताह में एक बार टेस्ट लिया जाएगा, उससे पता चलेगा आपका पढ़ाई कैसा चल रहा है, ठीक है। यदि कम नंबर आया तो आपको मेहनत ज्यादा करना है, यदि ज्यादा नंबर आया तो आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम क्लास समाप्त करने की ओर, ठीक है। चलते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, धन्यवाद।